Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने कभी सुना है? कभी भी नाम सुना है? No. मार्कंडेय ऋषि वाले हाँ वही अच्छा 108 बार सुना जाता है जो महामृत्युंजय मंत्र। हाँ मतलब कभी कितना भी ये मार्कंडेय महादेव का मंदिर है वैसे। अच्छा। और ये ये मार्कंडेय ऋषि हैं। फुल करके देखो, ये मार्कंडेय ऋषि है। ठीक है, अभी इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ओह कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को तो ये नहीं पता कौन कौन है इसमें। मार्कंडेय ऋषि कौन से हो सकते हैं? ब्रो वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जो 4 हाथ वाले हैं वो तो शिव जी लग रहे हैं। ओके कूल, इतना तो ठीक है। बट जो बैल पे बैठे हैं वो यमराज हैं। या ओके गुड। और वो मार्कंडेय ऋषि से ज्यादा तो शिवजी के पुत्र गणेश और कार्तिकेय लग रहे हैं। नहीं वो फोटो की बात है। अच्छा। क्योंकि इधर साइड वाली में नहीं लगेंगे वो पुत्र। अच्छा नहीं लग रहे ना? कौन सी साइड वाली में? कोई भी साइड छोटी वाली ले लो। हाँ इस वाली फोटो में। अच्छा तो वाट यमराज की लग रही है इसमें भी। ओके नहीं आई एम जस्ट क्यूरियस, लाइक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिंबोलॉजी। अब सुनो स्टोरी। हाँ। ठीक है, आपने ये देखा कि एक छोटा बच्चा है जो कि शिवलिंग को पकड़ के खड़ा है। शिवलिंग में से शिवजी निकल रहे हैं और यमराज थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं। ठीक है, द स्टोरी वाज कि मृकंडू ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। ठीक है, उन दोनों को फॉर सम रीजन संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भगवान शंकर की, महादेव की बहुत तपस्या करी। जब उन्होंने बहुत तपस्या करी, महादेव सामने आए, पर महादेव ने एक टेस्ट लेने का सोचा। महादेव ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा जिसकी बहुत ज्यादा आयु होगी, पर उसके बाद बिल्कुल भी विवेक नहीं होगा, ना धर्म होगा उसके अंदर, कोई अच्छे काम नहीं करेगा, पर उसकी आयु बहुत लंबी होगी। दूसरा ऑप्शन कि आपको एक बहुत ही विवेकशील एक पुत्र दूंगा, पर वो 16 साल तक ही जीवित रह सकता है। ऋषि मृकंडू ने सोचो कि आप अपने पुत्र की बात कर रहे हो, आप अपने पुत्र को क्या नहीं चाहोगे कि वो हमेशा जिंदा रहे? Sure, I'm imagining, yes. ऋषि मृकंडू ने उस टाइम पे इतना साउंड डिसीजन लिया कि वो कहते हैं मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जिसके पास विवेक नहीं होता ना जीवन में, वो अपना और अपने आसपास के लोगों का सर्वनाश लेकर ही आता है। 100%। चाहे मेरा पुत्र 16 साल तक जीवित रहे, पर मैं चाहूंगा कि उसके अंदर विवेक हो, संतुलित हो, सही चीजें कर सके और सही डिसीजन ले सके। ठीक। तो उनके घर पे होते हैं ऋषि मार्कंडेय। ठीक है, ऋषि मार्कंडेय ऋषि मृकंडू के पुत्र थे। ठीक। ऋषि मार्कंडेय जैसे ही 16 साल के होने वाले थे, तो उनको वो सब लोग बहुत टेंशन में आ गए। ऑब्वियसली कोई जाने वाला है तो टेंशन में तो आएंगे। तो ऋषि मार्कंडेय अपना घर छोड़ के तपस्या करने चले जाते काशी के पास। काशी के पास ही मंदिर है मार्कंडेय महादेव का, जो दिखाया था सबसे पहले। वहाँ पर वो जाकर तपस्या करने लगते हैं, गंगा माता के आसपास रहते थे, सारा भगवान को स्थापित करते हैं, शिवलिंग स्थापित करते हैं और यहीं पर पूजा करते थे। जब उनका आखिरी दिन था ना, तो समझो कि वो अपनी पूजा के बीच में थे, महामृत्युंजय का जाप करते थे, भगवान की आराधना करते थे, और वहां पर आते हैं काल, यमराज। यमराज उनसे कहते हैं कि चलो भाई तुम्हारा टाइम आ गया। तो इमेजिन करो कि ऋषि मार्कंडेय क्या कहते हैं उनको? चलो, यही कहेंगे। दूसरा ऑप्शन, आओ बैठो महादेव की पूजा करते हैं। आई हैव नो आइडिया क्या कह सकता है। उन्होंने कहा, ऋषि मार्कंडेय कहते हैं मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं बस अपनी पूजा कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, काल सामने खड़ा है और ऋषि मार्कंडेय कह रहे हैं मैं आपके साथ चलने को तत्पर हूँ, बस मुझे महादेव की पूजा करने दो। तो इतनी देर में काल कहते हैं कि काल किसी के लिए रुका है जो तुम्हारे लिए रुकेगा। जैसे ही वो उनको हाथ से पकड़ते हैं, महादेव उस शिवलिंग में से प्रकट होते हैं और उनको बचा लेते हैं और उनको अमरता का वरदान देते हैं। तभी से जब ऐसा कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में होता है, किसी की मृत्यु बहुत पास होती है, तो उसे महामृत्युंजय जाप सुनने को कहा जाता है। राइट बीमारियां होती हैं घर में। हाँ, कोई बहुत ही डायर सिचुएशन जब होती है ना, तब महामृत्युंजय मंत्र का जाप बताया जाता है और सुनने को कहा जाता है। बिल्कुल। तो तब से ये जब इन्होंने दिखाया, तब से ये प्रचलन चला। बट महादेव ने उनको अमरता का वरदान दिया, वो अमरता जो उनको ब्रह्मा जी जितनी आयु दिलाएगी। सुनना अब आगे क्या होगा। जैसे ही ब्रह्मा जी जितनी आयु उनको मिलती है ना, तो वो सृष्टि का आदि और अंत देखते हैं अनंत बार। सृष्टि कैसे शुरू हुई, महाप्रलय कब आई, प्रलय कब आई, छोटी मोटी जितनी भी प्रलय थी सब देखते हैं। वो शुरुआत देखते हैं और अंत देखते हैं। और अभी ना वो वाली फोटो दिखाना, वो जो बच्चा सामने था ऋषि मार्कंडेय की,
महाप्रलय के बीच में उन्होंने विष्णु जी को उनके बाल स्वरूप में देखा था। पद्म पुराण में, मार्कंडेय पुराण में आप इसको पढ़ सकते हो। और मार्कंडेय ऋषि इतने बड़े थे कि हमारे 8 महापुराणों में से एक पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण है, जिसमें उन्होंने देवी की व्याख्या करी है। अब उस पॉइंट पे भी मैं आती हूँ। तो इन्होंने भगवान के बाल स्वरूप को देखा था, और भगवान बाल स्वरूप इसलिए लेते थे इस साकार सृष्टि में ताकि लोगों को पूरा प्रोसेस समझा सकें कि सृष्टि चलती कैसे है। जब आप बच्चे होते हो ऐसा होता है, उसके बाद क्रिएशन कैसे फॉर्म होती जाती है उसके बारे में भी बताती हूँ। जैसे ही इन्होंने देखा तो ये इतना थोड़ा सा ना घबरा गए कि ये बालक कौन है, और इनको आवाज़ आने लगी। तो भगवान ने बोलते तुम डरो मत, तुम अपनी आंखें खोलो, क्योंकि ये प्रलय के बीच में थे। मार्कंडेय ऋषि प्रलय इनके आसपास हो रही है और ये प्रलय के बीच में साधना कर रहे हैं। तो ऋषि मार्कंडेय को विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम डरो मत, तुम आंखें खोलो और सत्य देखो। जैसे ही वो उनको बाल स्वरूप में देखते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर का सत्य जानो। जैसे ही ऋषि मार्कंडेय भगवान के अंदर जाते हैं, वो भगवान के पेट में एक छोटा सा कमल देखते हैं। उस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे होते हैं और उनके साथ में एक हंस होता है। मार्कंडेय जी सारी सृष्टि का जो आदि और अंत है वो सब देखते हैं कि सृष्टि शुरू कैसे होती है, सब कैसे होती है। ठीक है, स्टार्टिंग करी उनने महादेव की तपस्या से, उसके बाद उन्होंने विष्णु जी से सब जाना कि सृष्टि बनती कैसे है। एंड में जब वो सब कुछ जान लेते हैं तो इनसे बड़ा देवी का और कोई भक्त नहीं हुआ है। सबसे बड़े से बड़े स्तोत्र मार्कंडेय ऋषि ने लिखे हैं देवी के। तो मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरंजीवी है, पहली बात तो, क्योंकि उन्हें अमरता का वो था वरदान। तो 8 चिरंजीवियों में से एक मार्कंडेय ऋषि को माना जाता है और वो आज भी कहीं पे विचरण कर रहे हैं। तो मेरा ये बताने का पहला पॉइंट तो ये था कि लोग कहीं ना कहीं आज के टाइम में थोड़ा सा भटके रहते हैं कि मैं श्याम कह रही हूँ, आप राम कह रहे हो, दोनों का मतलब एक होता है, पर कहीं ना कहीं आप कहोगे राम पहले आए थे, उन्होंने ज़्यादा अच्छी बात बताई, श्याम बाद में आए, थोड़े से माया में थे या कुछ भी थे। लोगों के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कहेंगे कि भगवान शंकर थोड़े से कम है और कृष्ण भगवान थोड़े से ज़्यादा हैं, तोल मोल करते हैं। बट दिस पर्सन ऋषि मार्कंडेय, जिन्होंने अपने जीवन में हर पॉसिबल भगवान को देखा और उनकी तपस्या करी ना, वो भक्ति भाव अंदर से पैदा कर पाए। उन्होंने देखा कि सब सामान्य है, सब एक है। उन्होंने सब देखा, शुरू कैसे होती है, उन्होंने मृत्यु देखी, उन्होंने आदि देखा, उन्होंने अंत देखा, उन्होंने संहार देखा, उन्होंने साधना देखी, उन्होंने सब देखा, और वो सबको इक्वल मानते हैं। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.